start question number 17 of retirement of partner. क्वेश्चन नंबर 17 में आज हम बनाएंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब एग्जीक्यूटर क्या होता है? एग्जीक्यूटर पार्टनर का एक लीगल एडवाइजर होता है जो पार्टनर की एब्सेंस में उसके सारे हिसाब किताब देखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है और उसको उसका हक दिलवाता है। एक लीगल एडवाइजर होता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसका सब काम का संभालने वाला वकील है, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटर। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। 17 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17, C, S and T are the partners of a firm sharing profit loss in 2:1:2. बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/17। देखो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017 की। आगे बोला है क्वेश्चन में टी डेड ऑन 30/6/2017। टी की डेथ हो गई है। टी जो है पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई है। कब हुई है? 30 जून 2017। मतलब फाइनल अकाउंट बना था 31 मार्च 2017 को और टी की डेथ हुई है 30 जून को। तो मार्च से लेके जून तक हमको हिसाब किताब करना पड़ेगा मंथ वाइज। तो कितने मंथ का हिसाब बनेगा इसमें? मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ्स का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? प्रिपेयर टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हमको बस खाली टी का ही सब हिसाब किताब देखना है इसमें। सबसे पहले हम टी का कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे इसके लेजर में बाय टीज कैपिटल अकाउंट। तो आ जाएगा 1 लाख रुपीज। अब एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में हमको बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 6%। तो 1 लाख रुपीज का इसका इंटरेस्ट है, कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख का 6% और वो भी 3 मंथ का कैलकुलेट होगा। तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा 1500 रुपए। इंटरेस्ट कहाँ जाता है? पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड जाता है। इस क्वेश्चन में हम कैपिटल की जगह का आप क्या बना रहे हैं? एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं। तो इसमें क्रेडिट साइड जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। मतलब जितनी भी चीजें कैपिटल में जाती थी क्रेडिट में या डेबिट में, वो सब चीजें एग्जीक्यूटर के अकाउंट में आ जाएगी डेबिट में या क्रेडिट में। मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उस पार्टनर के बिहाफ पे उसका सब हिसाब किताब संभालेगा उसका एग्जीक्यूटर। सेकेंड एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट 12% पर एनम। टी विड्रो ₹20,000 ऑन 1/5/17। देखो टी ने जो है ड्रॉइंग्स के लिए पैसा विड्रॉ किया है। ड्रॉइंग्स के लिए पैसा विड्रॉ किया तो वो डेबिट साइड आएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे डेबिट साइड, एग्जीक्यूटर अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे हम टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 20,000। अब कौन सी डेट पे इसने विड्रॉ किया है? 1/5/17 पे इसने विड्रॉ किया है। तो हम इसमें 1/5/17 इसकी डेट डालेंगे। इसकी डेट आएगी 1/5। क्यों? क्योंकि डेट के हिसाब से फिर इसका इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1/5/17 को इसने जो है ड्राइंग्स किया है। डेबिट साइड हम रिकॉर्ड कर देंगे इसको। अब इस पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12% पर एनम। तो हम 12% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 का ड्राइंग है, 20,000 पे 12%। और देखो 1/5 को किया था तो 1/5 से 30/6 तक, तो 5th मंथ पूरा और 6th मंथ पूरा, मतलब 2 मंथ्स का आएगा। तो 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा 400 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहाँ जाता है? डेबिट साइड जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। तो हमको बताया है थर्ड में गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अब पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके 2 टाइम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में कैलकुलेट करते थे, तो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे इसका। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इन तीनों प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो 2,40,000 डिवाइड बाय 3 किया तो एवरेज प्रॉफिट मिला 80,000। इस 80,000 को अब क्या करेंगे? 2 टाइम्स बोला है, तो 2 टाइम्स के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको गुडविल मिलेगा 1,60,000। अब इस 1,60,000 जो टोटल गुडविल है उसमें से टी का गुडविल निकालेंगे, गुडविल ऑफ टी। 1,60,000 में से उसका पुराना रेशियो 2/5, तो 2/5 आ जाएगा 64,000। अब इसको कैलकुलेट कौन से रेशो में करें? तो गेन रेशो में होगा। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पे न्यू रेशो अवेलेबल है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हमेशा हम लोग जो ओल्ड रेशो होता है उसमें से रिटायर वाले पार्टनर को हटा देते हैं, तो जो रेशो बच जाता है उसी को गेन रेशो कंसीडर करते हैं। तो पुराना रेशो था 2:1:2, तो अब उसमें से लास्ट वाला 2 टी का हट जाएगा, तो बाकी गेन रेशो बचेगा 2:1।
तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो 2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 42,066। बहुत सारे 6 आएंगे पॉइंट के बाद, तो अपन एक डिजिट बढ़ा लेंगे पॉइंट के आगे, तो 42,667। और फिर दूसरे का जब कैलकुलेट करेंगे तो 21,333.3333 बहुत सारे आएंगे, हम पॉइंट के आगे वाला एक 3 कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से राउंड अप करके अपन गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब इसकी एंट्री के अकॉर्डिंग हमने देखा कि टी क्रेडिट हो रहा है, बाकी के दोनों पार्टनर डेबिट हो रहे हैं। तो टी क्रेडिट हुआ तो टी के क्रेडिट साइड हम लोग लिख देंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय एस कैपिटल अकाउंट 42,667 21,333। अब हमने दूसरे पार्टनर के कैपिटल तो बनाए नहीं है, इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट तो नहीं होगा, एक ही इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब क्या बोला है कि टी को प्रॉफिट में से भी हिस्सा देना है, और प्रॉफिट में से हिस्सा कैसे देंगे, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसको बेस लेना है और उसके बेस पे उसको 2 महीने का प्रॉफिट जो है देना है। 2 महीने का नहीं, 31 मार्च से लेके कब तक आएगा, 30 जून तक, तो 3 मंथ का प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट शेयर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, सो प्रॉफिट ऑफ 2016-17 इज प्रीवियस ईयर। अब आप लोग बोलोगे कि बैलेंस शीट तो 31/3/17 की है, तो ये प्रीवियस ईयर कैसे हुआ। तो बैलेंस शीट भले 31 मार्च 2017 की है, लेकिन हम आज की तारीख में 30 जून को 30/6 को हम जो है टी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना रहे हैं। इसका मतलब 31 मार्च 17 के बाद हमारा न्यू ईयर शुरू हो चुका है अकाउंट का। 1/4/17 से हमारा करंट ईयर शुरू हो चुका है, तो 1/4/17 से अभी जो 30/6/17 हम बना रहे हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये हमारा करंट ईयर है। इसीलिए जस्ट लास्ट ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 16-17। तो उसका प्रॉफिट है 85,000। 85,000 का हम टी का हिस्सा निकालेंगे 2/5, तो हमको मिल जाएगा 34,000, और 34,000 का 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे 3/12, तो हमको मिलेगा 8500। अब ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो क्रेडिट होगा, तो टी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8500। अब ये 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। अब पुरानी बैलेंस शीट पे चलते हैं। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है हमारे पास 10,000। 10,000 में से खाली टी का हिस्सा हम रिकॉर्ड करेंगे, तो टी का हिस्सा आएगा क्रेडिट में बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट 4,000 पुराने रेशो के हिसाब से। फिर टी की लोन कितनी है 25,000, तो ये भी लाइबिलिटी है, इसको भी क्रेडिट में लिखेंगे बाय टीज लोन 25,000। अब ये पार्टनर की लोन है, टी हमारा पार्टनर है, पार्टनर की लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट बताया नहीं है तो कंपलसरी 6% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे 25,000 पे 6%, और वो भी 3 मंथ का, क्योंकि इसकी जो फाइनल अकाउंट के बाद इसने 3 महीने ये जिंदा रहा और फिर इसकी डेथ हो गई है। तो 3 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे लोन पे, तो आएगा 375। ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के क्रेडिट साइड जाएगा, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 375। अब आगे देखें पुरानी बैलेंस शीट में और क्या दिया है हमारे पास। तो एसेट साइड, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेप्टर, ये सब बैलेंस शीट में जाएगा, इसमें कुछ आएगा नहीं, कैश भी नहीं। हाँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारी फिक्टिशियस एसेट है, हमारा बड़ा खर्चा है जिसको हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न ऑफ करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो इसको भी हम एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और खाली टी के हिस्से का निकालेंगे अपन पुराने रेशो के हिसाब से, तो टी के हिस्से का आएगा 6,000। अब हमारा बैलेंस शीट भी कंप्लीट हुआ। आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,03,375, इसको दोनों साइड लिखेंगे, और इसमें से डेबिट वाला 6,000, फिर 400 और 20,000 डेबिट वाला माइनस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 176,975। ये बचेगा हमारा एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बिल्कुल नया टॉपिक सीखा, एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना। आगे के सम्स में हम एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी सीखेंगे, उसमें है बिल्कुल इजी, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे जरूर पूछिए।